Hello students, good morning and this is lecture number 7, chapter lines and angle, exercise number 6.2. We will continue here. उससे पहले आपको बता दें, चलना है जब तक मंजिल ना मिल जाए। चलना है जब तक मंजिल ना मिल जाए, चाहे आंधी आए या तूफान आए। हमें किसी भी हाल में लाइंस और एंगल्स वाले चैप्टर को देखकर डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है। ये चैप्टर बच्चों को बहुत टफ लगता है, तो ये आंधी या तूफान समझ के इस चैप्टर से पीछे ना हटे। एक बार वीडियो ना समझ में आए तो 2 या 3 बार ज़रूर देखें और एक बार तो ज़रूर देखें, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू अवर एक्सरसाइज एंड दिस क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 says, let's read out. In figure 6.32, angle AB, वो line AB is parallel to CD and APQ is 50 here. And देखिए आप पेन देखते रहिएगा. And PRD is 127. ये हमें 217 दे रखा है, ये 50 दे रखा है. फाइंड एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. देखिए कुछ भी ना डरना नहीं है. कुछ सोचे कि हम कैसे निकाल सकते हैं. एक क्वेश्चन करने का ना बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम एक ही बताएंगे, लेकिन आप कुछ ही और मेथड से भी कर सकते हैं. देखिए हम क्या सोच सकते हैं. देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है एंड ये जेड बना रहे हैं, है ना. और जो जेड बनाते हैं वो कौन से होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स. तो कुछ समझ में आया तो हम स्टार्ट करते हैं राइटिंग. सॉल्यूशन कहाँ से शुरू करेंगे. ए बी इज पैरेलल टू सी डी. हमें दे रखा है ए बी क्या है, पैरेलल है सी डी के. एंड पी एंड क्यू इज ट्रांसवर्सल. जो भी गिवन होता है मैं हमेशा बोलती हूँ गिवन से शुरू करते हैं और फिर चलते हैं कि जो हमें पता है. हमें पता चल गया पी क्यू आर इज इक्वल्स टू ए पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 150. ठीक है ना. हमें क्या पता चला, ए पी क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू डी लिख सकते हैं या आर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न होने वाली बात नहीं है. तो ये एक्स क्या हो गया, 50 के इक्वल हो गया. इसे नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं. अगेन दोबारा से देखिए अब क्या है. अगर हम ले लेते हैं ए बी पहला है सी डी के अगेन, और इधर हमने ले लिया दूसरी ट्रांसवर्सल. हमने ले ली पी आर इज अ ट्रांसवर्सल, क्योंकि अभी तो एक्स निकला है ना, और हमें दूसरा एंगल भी निकालना पड़ेगा. उसे कैसे निकालेंगे उसे भी देखते हैं. देखिए एक तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि आपके पास ये वाला एंगल आ जाए, ठीक है ना. इसमें से इसको माइनस कर दे, 180 में से को इंटीरियर एंगल्स हैं तो ये वाला माइनस कर दे 180 में से. फिर ये लाइन सब में लाइन को ऐड कर दें, फिर वाई की वैल्यू आ जाएगी. या फिर एक मेथड ये फिर से जेड बना लें. ए पी आर इज इक्वल्स टू पी आर डी. फिर से ये जेड बनते हैं. जेड पे जो बनते हैं वो कितने होते हैं, आपके इक्वल होते हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा 50 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 127. दैट सिंपल. तो क्या लिखेंगे, ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू पी आर डी. बेटे जब ये जेड बना रहे हैं ना तो जेड में ना 2 एंगल आ रहे हैं, ये वाले ए पी क्यू और क्यू पी आर. तो ये हमने सम करके लिख दिया यहाँ पर. तो ये हो जाएगा 50 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 127. ठीक है. ये वाला एंगल 127 हमें गिवन था. ये यहाँ पे प्लस का उधर आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव. 127 में से हम क्या करेंगे, 50 को माइनस कर देंगे, और जब 50 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 77. तो एक्स और वाई की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो गई है. ठीक है ना. दिस इज योर अवर रिक्वायर्ड आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं. रीड आउट क्वेश्चन नंबर 6. इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स. बेटा इन्होंने क्या कहा है कि हमारे ये दोनों मिरर्स हैं और ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं. एंड इंसिडेंट रे ए बी, एक रे हमने इंसिडेंट डाली है जो कौन सी है, ए बी, और वो स्ट्राइक कहाँ पे करिए, मिरर पे पी के ऊपर. और इसको हमने क्या करना है आगे, फिर आपको ना एंगल वो पता होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर कोई मिरर होता है तो हम यूज़ करते हैं मिरर फॉर्मूला, द इंसिडेंट रे इज इक्वल्स टू द रिफ्लेक्टेड रे. देखिए कैसे, अगर दिस इज़ योर मिरर, ठीक है, अगर इस पर कोई रे आके गिर रही है और तो फिर आगे वापस भी होएगी, ये इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है. तो हमारा एंगल आई, अगर ये हमने नॉर्मल बनाया है, एंगल आई ना एंगल आर के इक्वल होता है. ये अगर आपको नहीं पता है तो इतना मालूम कर लीजिए, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर. ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. इसके बाद हमें क्या दे रखा है कि देखिए इन इंसिडेंट रे ए बी इंसिडेंट रे जो गिर रही है उसके ऊपर, और स्ट्राइक सा मिरर, मिरर पे स्ट्राइक कर गई पी पॉइंट पर. अब ये रिफ्लेक्टेड रे बोलिए बी सी,
और हमें क्या बोला है कि फ्री मिरर पे कहाँ पे गिरी है, आर एस पर, ठीक है, और आर एस पे कहाँ पे गिरी है, सी पॉइंट पर, अगेन रिफ्लेक्ट बैक हो गई सी डी के। अब आपको प्रूफ क्या करना है, ए बी इज इक्वल्स टू पैरेलल है सी डी के। देखिए कितना बेकार क्वेश्चन दे रखा है, मतलब कुछ भी पूछ लेते हैं, कोई सर पैर नहीं है, लेकिन हाँ हमें तो बोला है तो अब करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, हमें क्या करना है, इसके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। मैंने बताया था ना नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे इसे x कह देंगे, तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x, और अगर ये y है तो ये भी क्या होगा, y। क्यों होगा, क्योंकि ये इसके लिए इंसिडेंट होगा। जब ये वाले एंगल की बात करेंगे तो ये इंसिडेंट होगा और ये रिफ्लेक्टेड होगा, और इस वाले के लिए ये इंसिडेंट होगा, ये रिफ्लेक्टेड होगा। और हमें प्रूफ पैरेलल क्या प्रूफ करना है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इन दोनों में हमें रिलेशन लेकर आना है। तो पहले हमने जो कंस्ट्रक्शन करा है वो हमें लिखना पड़ेगा। स्टार्ट राइटिंग योर सॉल्यूशन। सबसे पहले आप सॉल्यूशन में अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं कुछ, तो वो हमें लिखना होता है। कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ बी ई परपेंडिकुलर, हमने परपेंडिकुलर किस पे करा है, पहले पी क्यू पर, और फिर जो सी एफ है उस पर जो वो नॉर्मल होता है ना, वो एक्चुअली में आपका परपेंडिकुलर होता है। तो हम इसे मैथ्स की लैंग्वेज में परपेंडिकुलर कहेंगे, ठीक है। तो अब हमारा सॉल्यूशन शुरू होगा, इसको हम बोलते हैं पी आर डब्ल्यू एफ प्रूफ। एस बी ई इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, दिस इज द साइन ऑफ परपेंडिकुलर, एंड सी एफ इज परपेंडिकुलर टू आर एस, और हमारा पी क्यू पैरेलल किसके दे रखा है, आर एस के। देखिए हमने कहा है कि ये वाली लाइन जो है इस वाले के परपेंडिकुलर है, और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, जो दोनों मिरर दे रखे थे, ठीक है। अगर मिरर पैरेलल दे रखे तो हम क्या लिख सकते हैं, बी ई, आप पहले से नाम दे दीजिए बी ई एंड एफ, वरना आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ, हमने क्या कह दिया, बी ई सी एफ के क्या है, पैरेलल है। इसे इक्वल नहीं कह के पैरेलल कहते हैं, क्योंकि इक्वल हम ऐसे कैसे कह सकते हैं, इक्वल है, बड़ी छोटी तो हो सकती है ना, तो पैरेलल कह देते हैं। इस तरह से हमने उसे बनाया है। ऑल्सो वी नो, हमें और भी क्या पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बेटा ये ना साइंस का हमारा चैप्टर है, फिजिक्स में लाइट, ये उसमें सारा आ जाएगा, लेकिन अभी, और वो भी 10th में है, तो अभी सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए। वैसे आपने पहले भी पढ़ा हो, कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें इतनी कोई डरने वाली बात नहीं है, ये हो जाता है। तो अब हमने क्या, जो हमने पता था वो हमने लिख दिया, ए बी ई इज इक्वल्स टू ई बी सी। ये दोनों हमने क्या कह दिया, एक दूसरे के इक्वल, और जिसको हमने एक्स कह दिया, इसे इक्वेशन नंबर आप सेकंड कह दीजिए। फिर इसी तरह से आप ये वाले दूसरे एंगल बी सी एफ पैरेलल इक्वल कह दीजिए एफ सी डी के, और इन दोनों का एंगल को हमने वाई कह दिया, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट से क्या इंक्लूजन निकला है हमारा, हमने बोला था जो आपका बी ई है वो पैरेलल है सी एफ के, बोला था ना, और हमने कह दिया कि जो बी सी है वो क्या बन गई आपकी, ट्रांसवर्सल। देखिए कैसे करा है, हमने बोला ये लाइन इसके पैरेलल है, और हमने कह दिया ये इसके ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल हो गई तो देखिए ये क्या बन रहा है, जेड, और जो जेड बनाते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं एंगल्स, तो हमें यहाँ पे वही लिखना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया इट इज़ अ ट्रांसवर्सल, कोई परेशानी तो नहीं है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ई बी सी इज इक्वल्स टू बी सी एफ, इसको रीज़न जरूर डालना है, और दैट इज सोल्यूशन एंड आवर आंसर इज ऑल्टरनेट एंगल। अब ऑल्टरनेट एंगल है तो एंगल एक्स एंगल वाई के इक्वल हो गया, क्यों, क्योंकि देखिए दिस इज फॉर्मिंग जेड, और ये क्या लिखा है एक्स, और ये क्या लिखा है वाई, तो इसी वजह से हमारा एक्स वाई के इक्वल हो गया। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 का, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है। अगर हम सिस्टर को 2 रुपीज़ दे रहे हैं तो ब्रदर को भी 2 रुपीज़ दे रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, एंड इधर क्या होगा आपका 2y, दोनों इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया 4 का 2 का। तो अब देखिए 2 ट्वाइस कर देंगे, इसको आपने ट्वाइस कर दिया तो ये पूरा एंगल क्या हो गया, ए बी सी, और इसका ट्वाइस कर दिया तो क्या हो गया, बी सी डी, वो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी डी, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल, लेकिन ये तो ऑल्टरनेट एंगल बन गए, और अगर ऑल्टरनेट एंगल बन जाते हैं
तो हमारी लाइन कैसे हो जाती है, पैरेलल। बेटा अगर हम एंगल से इक्वल कर देते हैं तो हमारी लाइंस पैरेलल होती हैं, और अगर लाइंस पैरेलल होती है तो हमारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल। से ऑल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब कुछ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस आर फॉर्मिंग जेड। अगर जेड बन गया तो ऑल्टरनेट एंगल हो गए, और ऑल्टरनेट एंगल कहते ही हमारा क्या हो गया, लाइंस पैरेलल। देखिए दिस इज फॉर्मिंग जेड, जेड बनते ही ये हमारा ट्वाइस इस वाले के इक्वल हो गया, एंड दिस आर ऑल्टरनेट एंगल, तो हैंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हैंस प्रूफ। थैंक यू।